सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट भी हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि सर्कल चैप्टर में जो मैं थ्योरम आपको बता रही हूँ भी, उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और अगर किसी रीज़न से नहीं समझ में आ रहा है तो वो थ्योरम को बिल्कुल रट लें। थ्योरम है the length of two tangent drawn from external point to circle are equal। ये थ्योरम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है सर्कल चैप्टर की। और एक थ्योरम ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये थ्योरम मैंने ऑलरेडी कराई हुई है बच्चों को ऑफलाइन बैचेस में। तो ये थ्योरम तो है ही इम्पोर्टेंट। और जो थ्योरम है लास्ट थ्योरम, सर्कल की लास्ट थ्योरम जो है हमारी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में क्या है कि इसके ऊपर जो मैंने आपको थ्योरम बताई है अभी, जैसे जो थ्योरम मैंने आपको बताई, थ्योरम क्या थी वो हमारी, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल में क्या होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होगा कि एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से टेंजेंट जा रही है, यहाँ से एक और टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि भाई, जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है कि पी ए इक्वल टू पी बी, है ना, ये सी सेंटर हो गया, ये एंगल, ये दो क्या है, रेडियस है विच इज़ 90 डिग्री, एंड ये एंगल है, ये एंगल आपको खुद फाइंड करना होगा। अब आप ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, आप करोगे 90 90 80 करोगे, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, 180 में से 55 को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। अब जो ये एंगल होगा उसका हाफ होगा ये वाला एंगल, ये हमें पता है, हमने ऑलरेडी थ्योरम में कर रखा है। तो ये एक MCQ था PYQ उस पे बेस्ड, तो मैंने ये इस तरीके से कराया है। अब इसमें क्या होता है कि एंगल A और एंगल B माइनस एंगल P, जिससे बच्चों को ईजी हो, 90 प्लस 90 माइनस 55, तो एंगल C या फिर PCB इक्वल टू 125। तो एंगल Q इक्वल टू कितना हो गया, एंगल C का हाफ, एंड एंगल Q कितना हो गया 125/2। तो ऑप्शन में हो सकता है कि 62.5 गिवन हो। कई बार क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं डेसिमल में गिवन नहीं होते, तो क्या हो दे सकते हैं आपको कि 62.5। 99.9% चांसेस है कि यही आंसर मैच होगा। अगर ये नहीं होगा, इनकेस अगर ये हुआ ये हुआ, तो मीनिंग एक ही है।